नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस दुनिया के नेता कितने चोर होते हैं, इतने चोर और करप्ट होते हैं, इतने भ्रष्टाचारी होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस लायक हैं कि हज़ारों लाखों लोग इनके अंदर अपना विश्वास व्यक्त करें। आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूं वो आपको भ्रष्टाचार की कुछ खतरनाक टाइप की झलकियां दिखाएगा। इस वीडियो के ज़रिए हम अपने देश के बारे में भी जानेंगे और विदेशों के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा नहीं, इलेक्शन बॉन्ड पे बिल्कुल नहीं है। और इलेक्शन बॉन्ड से जुड़े हुए भ्रष्टाचार पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले से है। और उस बॉन्ड के ज़रिए किस तरह करप्शन हो सकता है और किस तरह केवल सत्ताधारी पार्टी उसका लाभ ले सकती है, ये भी उस वीडियो में मैंने बताया है। और ये वीडियो उससे कुछ अलग है और ऐसा वीडियो है जो आपकी आंखें खोल देगा। बहरहाल इस पे बातचीत शुरू करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी से तो कुछ होगा नहीं, वो ब्लॉक पड़ी हुई है। एक थैंक्स बटन है नीचे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेल करके अकाउंट डिटेल मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, उसमें आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। स्टोरी शुरू होती है कुछ मौतों से, कुछ लोगों की ज़िंदगियों से चली जाती है। और कैसे जाती है? कहानी है कतर जैसे देश की। हमारे देश के लोग कुछ पैसों के लिए अपनी भविष्य की, सुंदर भविष्य की तलाश में, भारत में तो कोई भविष्य है नहीं, बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया है किस तरह से जाने के लिए वो हत्याएं तक कर रहे हैं ताकि उनको देश छोड़ने को मिल जाए। ये दूसरे चैनल के वीडियो में है। तो इस तरह से गरीब लोग जो नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए देश से बाहर जाते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है इसका अंदाज़ा लगाइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कतर के ऊपर, कतर में अभी कल ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और उसके साथ ही ये रिपोर्ट्स निकल के आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसको कह सकते हैं वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट नंगी हकीकत है। और हमारे लिए दो ही जातियाँ हैं, गरीब और अमीर। इसको वेस्ट ईस्ट के चक्कर में मत बांटिए। गरीब के साथ गलत हुआ है तो आवाज़ हम ही उठाएंगे, क्योंकि कोई और नहीं उठाएगा। और क्यों नहीं उठाएगा इस वीडियो में आप समझेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2022 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि कतर में 10 साल में 15,021 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं। और उनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर लीपापोती कर दी गई, ढक दिया गया। इनमें सबसे ज़्यादा 2,711 मजदूर भारत के थे। इसी 2022 के बारे में है रिपोर्ट। और हमारी सरकार की तरफ से आपने सुगबुगाहट भी नहीं देखी होगी। शायद सुषमा स्वराज होती, अटल बिहारी वाजपेयी होते, 2 शब्द बोल देते, या कोई और विदेश मंत्री होता, प्रणब मुखर्जी होते। लेकिन कोई आपने आज तक सुना नहीं होगा कितने मजदूर मर गए और सरकार ने चू चपड़ भी की है। 2,711 भारतीय मजदूर वहाँ मर गए 1 साल के अंदर। और ये रिपोर्ट जो आई है 2,711 वाली, उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि ये वर्ल्ड कप की तैयारियों में मरे हैं या वैसे ही मरे हैं। लेकिन एक और मीडिया रिपोर्ट्स अभी आई उसके बाद में वो ये बता रही हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए निर्माण कार्य में लगे 6,500 से ज़्यादा वर्कर्स की मौत हुई है। आप कहेंगे कि आप चोरी की बात कर रहे थे नेताओं की, यहाँ तो कहानी निकल रही है मौत की। कहानी अभी शुरू ही है। इन मौतों को दबाने के लिए, ये जो गरीब करवे मजदूर मर गए हैं, इनको दबाने के लिए कतर की सरकार मोटी रिश्वत दे रही थी। यूरोपियन यूनियन जो है वो सारे देशों की मिला के एक संसद है, आपको मैंने बताया था पहले। और इस संसद के जो सांसद हैं उसको करोड़ों रुपए की रिश्वत कतर ने दी, सिर्फ इस बात के लिए चुप रहना, आवाज़ मत उठाना। भारत के करीब 6,500 मजदूर जो मारे जाते हैं और इस रिपोर्ट को भी शांति से छिपा दिया जाता है। अब देखिए, भारत में ये रिश्वत दी गई या नहीं दी गई ये मुझे नहीं पता है, ना मैं बता रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये रिश्वत यूरोपियन यूनियन में दी गई है। और आगे की कहानी पढ़िए। बेल्जियम पुलिस ने यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर के ब्रसेल्स के घर और उसके पिता के होटल रूम पर छापा मारकर
8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है, मतलब भारतीय मुद्रा में। यह पैसा उनको कतर से रिश्वत में मिला था चुप रहने के लिए, और इस विवाद को दबाने के लिए उनको दी गई थी ये रकम, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठ रहा था। मानवाधिकार उल्लंघन का मामला कौन उठा रहा था? एमनेस्टी इंटरनेशनल उठा रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो संस्था है भारत में जिसने अपने ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, क्योंकि सरकार के ऊपर उसने उत्पीड़न का आरोप लगाया। सरकार जानबूझकर उसको परेशान कर रही थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। 1 करोड़ 54 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। उनका बहुत बैकग्राउंड है और उन्होंने तरह तरह के मानवाधिकार के मामले उठाए हैं, जो कश्मीर के हों या गुजरात के हों। यही नहीं, उनके जो फॉर्मर हेड थे आकार पटेल, जो पुराने सीईओ थे, उनके ऊपर भी 61,72,000 के फेमा पेनल्टी लगा दी गई एमनेस्टी के साथ साथ। तो उसका एमनेस्टी भारत छोड़ के चली गई, और उसी एमनेस्टी ने कतर का मामला उठाया। उस कतर का मामला उठाया तो कतर जब फंसने लग गया तो उसने यूरोप के सांसदों को रिश्वत खिलाई। हालत यह है कि जो छापेमारी हुई है उसमें यूरोपियन सांसद, जो ग्रीक सांसद हैं एवा काइली, उनको बेल्जियम से में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूरोपियन यूनियन इस मामले को उठा रहा था, वहां के सांसद रिश्वत खा ले रहे थे, ये अलग बात है। लेकिन भारत के सांसद चुप क्यों हैं? भारत में ये मामला क्यों नहीं उठा है? ये अपने आप में गंभीर मसला है। ये बात दिमाग में आएगी, किसी के भी आएगी, कि जब वहाँ पे अटैचियाँ पहुँचाई गई थी तो भैया हमारे वाले चुप क्यों रहे? क्या इनको पहले ही दे दी गई थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूर तो हमारे मरे हैं, मजदूर हमारे मरे हैं, रिश्वत उनको दी गई है। अब देखिए यहीं पे इलेक्शन बॉन्ड और दूसरी चीज़ें याद आ जाती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरी चीज़ें। वीडियो देखना ज़रूर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का, अगर मुझे मिल गया तो मैं ऊपर आई बटन लगा दूंगा, आप निकाल के देख लेना। इटली के जो यूरोपियन यूनियन के सांसद हैं एंटोनिया पंजेरी, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने भी पैसे खा लिए मजदूरों की मौत को दबाने के लिए। पुलिस ने 5 करोड़ रुपए जब्त किए, उनके घर पर रेड डाली है, और उन पर आरोप है कि वो कतर की तरफ से स्पॉन्सर की गई 87 लाख रुपए की फैमिली ट्रिप पर भी गए थे। कतर ने क्या किया, जब फंसने लगा और एमनेस्टी ने मामला उठाया, यूरोपियन यूनियन की संसद में मामला उठा, तो सैंक्शन लग सकते थे ना कतर पे। तो कतर ने क्या कहा कि आओ फीफा वर्ल्ड कप में परिवार को लेकर आओ, यहीं कतर भी घूमो, फ्री में टिकट भी लो, आने जाने का टिकट भी लो, ऐसे करके यूरोपियन यूनियन के सांसदों को ब्राइब किया था। तो ये भाई साहब भी उसमें फैमिली ट्रिप पर गए थे। और अब तक 20 जगह पूरे यूरोप में छापेमारी हो चुकी है। फेडरल पुलिस अब तक 20 जगह छापेमारी कर चुकी है, और सांसदों का मैं आपको बता ही चुका हूं। और कतर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि कतर की एक खबर से केवल क्या पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर का पता चलता है, राजनीतिक का पता चलता है, राजनीतिक घपलेबाजी का? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिको एक मैगजीन है, उसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के सांसदों के अलावा ब्रिटेन के सांसदों पे भी इसी मामले में रिश्वत खाने का आरोप लगाया, और हमारे देश के सांसदों ने तो मसला ही नहीं उठाया जी। अब इसकी 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन्होंने कहा कि कुछ रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, मरते हैं तो मर जाने दो, हिंदुस्तानी तो कीड़े मकोड़े यहाँ पे भी मरते रहते हैं, दुर्घटनाओं में वहाँ पे भी मर जाएंगे, लीपापोती हो जाएगी। एक आदमी एक्सपेरिमेंटल टीका, जबकि तीसरे टीके की भारत में अनुमति नहीं मिली थी, अपने 6-7 हज़ार कर्मचारियों को चिप देता है, खुद बयान देता है मीडिया में, टीका सेफ है, मैंने अपने 7,000 कर्मचारियों को लगा दिया। आज तक कहीं कोई कार्रवाई हुई आपको पता चला? वो एक लड़का है योहान टिंगड़ा, बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, लगा हुआ है वो, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है मानहानि का उस आदमी के लड़के ने। अब आप बताइए, ये मतलब इसके आप सोचिए कि लोग मर जाएं, लोगों के जीवन से खेला जाए, कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में एक बड़ा सवाल मैं पूछता हूं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो विपक्ष में भी संसद में बैठते हैं, कि कतर में इतनी सारी मौतें हुई हैं, भारतीय मजदूर सबसे ज़्यादा मरे हैं, यूरोपियन यूनियन में छापे पड़ रहे हैं, आप कहाँ गायब हैं?
आप इस मसले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको इस मसले को क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? और क्या हम ये मान लें कि जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन के सांसदों को मौन कराया गया, वैसे ही आप भी चुप हैं? ये सवाल हैं जो मन में आते हैं, किसी के भी मन में आएंगे अगर वो खबर पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया यूरोप का हाल, मैंने आपको बताया ब्रिटेन का हाल, अमेरिका के बगैर कोरम पूरा नहीं होता। सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टो किंग, क्रिप्टो का एक पूरा का पूरा वो एक्सचेंज चलाते थे, उसके वो फाउंडर थे। जैसे भारत में पॉलिटिकल चंदा होता है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से बॉन्ड खरीदो, बॉन्ड से आप पार्टी को चंदा दे दो, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता ही नहीं चलेगा किसने किसको कितना चंदा दिया, केवल उसको पता होगा जिस बाबू से खरीदा है। उसी तरह से वहाँ पे भी पॉलिटिकल चंदा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे गुप्त रोग वाला स्तर नहीं है, ये गुप्त रोग ही है। चीज़ों को, राजनीतिक चंदों को गुप्त रखना एक रोग है, और वहाँ पर भी राजनीतिक चंदे दिए जा रहे। अगर वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो पता ही नहीं चलता ये, लेकिन पता चल गया। इस क्रिप्टो एक्सचेंज के फाउंडर ने नेताओं को 660 करोड़ रुपए का चंदा दिया था और 43 करोड़ रुपए बाइडेन को, सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति को चंदे के रूप में दिए थे। सबसे ज़्यादा पैसा उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया है। और अगर आप पूरा असेसमेंट करें तो ये माना जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अमेरिका में, वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल चंदे देती है, क्योंकि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सरकारी नीतियों से बड़ा लाभ होता है। हमारे देश में 15 साल पुरानी गाड़ी डंप कर दी गई, एक आदमी की 500 किलोमीटर चली है गाड़ी, किसी की 1000 किलोमीटर चली है, नई की नई गाड़ी रखी है। अगर नए मॉडल ना आए तो पॉलिश करके एक दो शोरूम में बिक जाएगी। उनकी गाड़ी, लोगों के लाखों रुपए के ट्रक, बड़े बड़े हैवी ट्रक बढ़िया चल रहे हैं, जब्त कर लिए गए हैं। क्यों? सरकार की नीति है। और सरकार की इस नीति से क्या हो रहा है? नए ट्रक बिक रहे हैं, उसको तो धंधा करना है। जिसको कार में चलना वो नई कार खरीदेगा ही खरीदेगा, और जो नहीं खरीद सकता वो पैदल चलेगा। छोटी गाड़ियों की बिक्री कम हो गई है, आपको पता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही उतनी, जो भी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाला बिजनेस जो था, उसने उससे भी ज़्यादा चंदे अमेरिका में दिए हैं। और अब ये आदमी, जो फर्जी आदमी पकड़ा गया है, क्रिप्टो किंग, ये जेल चला गया ऑलरेडी। और इसको अगर सज़ा होती तो इसको 100 साल की सज़ा होगी, इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं। इसने जानबूझ के फ्रॉड किया। जो कंपनी का में पैसा आता था, लोगों ने क्रिप्टो में लगाया था, उससे फ्लैट खरीद लिए, ऐश कर रहा है, पॉलिटिकल चंदा दे रहा है। जो इसको जी में है उसने उस पैसे से किया, इसको लगा पैसा हमारा ही है ये। अब बहरहाल ये आदमी डूब गया है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके प्रत्यार्पण वितरण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो हमारी खबर का मसला नहीं है। मसला लेकिन इतना है पॉलिटिकल करप्शन का कि 660 करोड़ रुपए उसने भी अमेरिका में चंदा दिया था। कुछ और आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दुनिया भर के नेता कितने बड़े चोर, बेईमान और करप्ट होते हैं। चाहे वो क्रिप्टो वाला बेईमान हो, उससे पैसे ले लेंगे, चाहे लोगों की जान लेने वाला कतर वाला हो, उससे पैसे ले लेंगे, और जहाँ से भी आए उनको आन दो। और इन सब के पास पर्सनल मनी होता है। किसी के, उसके पिताजी के होटल में पैसा मिल गया, बताइए। हमारे यहाँ भी गद्दे रजाइयों में मिलते हैं। बस ये है अंतर कि यहाँ पर जो बड़े बड़े स्तर पे ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूँ, हंगामा कर लेंगे, आरोप लगा लेंगे। जेल में आज तक कोई नेता किसी को नहीं डालता। वो एक ज़माने में सोनिया गांधी को पता नहीं क्या चढ़ा था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पहुंचा दिया था, कानून बना दिया ऐसा जिसमें नेता गिरफ्तार हो सकते हैं, वरना अभी तक तो कोई नेता गिरफ्तार भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगाओ, मैं बात कर रहा हूँ ई राजा कनिमोजी वगैरह वाले मामले की, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जयललिता वगैरह, इवन लालू यादव, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा चैनल जो है वो आपके सपोर्ट से चलता है, और अगर आप सपोर्ट देना चाहते हैं तो एक थैंक्स बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।